तो चलिए आज मुंबई के वर्ली इलाके की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर लेने वाली है। ये कहानी चेम्बर्स बिल्डिंग के स्याह राज से जुड़ी है और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक शख्स का अपना तजुर्बा है। पता है इस कहानी को और भी खौफनाक क्या बनाता है? इसकी सच्चाई। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक असली वाकया है जो हमें सीधे एक ईमेल के जरिए मिला, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा रहस्यमयी और सच्ची लगती है। तो बात है साल 2007 की। कहानी का हीरो है चिराग, मुंबई की एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में काम करने वाला एक नौजवान सेल्समैन, और उस वक्त उसकी दुनिया बस खत्म होने की कगार पर थी। चिराग अपने काम में पूरी तरह फेल हो रहा था। 3 महीने हो चुके थे नौकरी को और उसने एक भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचा था। उसका बॉस उसे रोज नौकरी से निकालने की धमकी देता था और चिराग के सिर पर हर वक्त एक तलवार लटकी रहती थी। देखिए, चिराग की ये जो हताशा थी ना, वो सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं थी। उसे अपनी बीमार माँ की देखभाल करनी थी, उन्हें उस छोटी सी चौल की जिंदगी से बाहर निकालकर एक अच्छा घर देना था। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये इसके पूरे परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। और फिर जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, एक दिन अचानक सब कुछ पलट जाता है। चिराग की किस्मत उसे एक ऐसी मुलाकात की तरफ ले जाती है जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस एक सुबह चिराग ने एक ही बार में 5 प्रोडक्ट बेच दिए। सोचिए, ये उसके महीने भर के टारगेट से भी ज्यादा था। अचानक वो हीरो बन गया। उसके बॉस ने भी सबके सामने उसकी तारीफ की, और बस इसी कामयाबी ने उसके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। बॉस ने खुश होकर उसे एक नई लीड दी, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी थी। उसने कहा कि ये कंपनी अक्सर अपने ऑफिस बदलती रहती है, तो ये पक्का कर लेना कि तुम उनके सही और मौजूदा हेडक्वार्टर्स ही जा रहे हो। चिराग उस पते पर पहुंचता है, चेम्बर्स बिल्डिंग। जैसे ही वो बीविंग में कदम रखता है, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। सारे फ्लोर खाली थे और वहां सिर्फ एक ही इंसान था, एक चौकीदार जो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। कई घंटे इंतजार करने के बाद जब चिराग लगभग जाने ही वाला था, रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक ऐसी बात कही जिसने उसे वहीं रोक दिया। उसने कहा कि कंपनी अपने 15 से 20 ऑफिसों के लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहती है। ये एक ऐसी डील थी जो उसकी पूरी जिंदगी बना सकती थी। वो अपनी किस्मत को ऐसे हाथ से कैसे जाने दे सकता था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे उस खाली दफ्तर में रात गहरी होती गई, इंतजार का हर एक पल खौफ में बदलता गया। रात के ठीक 8 बजे, ये वो वक्त था जो चिराग की जिंदगी में हमेशा के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। अचानक बिल्डिंग की वो चुभने वाली खामोशी एक जोरदार धमाके से टूट जाती है। आवाज तीसरी मंजिल से आई थी, और फिर पूरी बिल्डिंग में इमरजेंसी अलार्म ऐसे बजने लगते हैं मानो कोई क़यामत आ गई हो। नीचे से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। घबराया हुआ चिराग रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो एक ऐसी भयानक शांति के साथ जवाब देती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लोग शायद जल रहे होंगे, हमारा देश ऐसा ही है, लोग सब भूल जाते हैं। जैसे जैसे चीखें उनकी मंजिल के करीब आती हैं, रिसेप्शनिस्ट का रूप बदलने लगता है। उसका शांत चेहरा खौफ से बिगड़ जाता है। वो एक शैतान की तरह चीखना शुरू कर देती है, और फिर चिराग देखता है कि उसकी चमड़ी ऐसे पिघल रही है जैसे उस पर आग लगी हो। इस भयानक मंजर को देखकर चिराग डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसी खौफ के बीच वो मुस्कुराने वाला चौकीदार फिर से सामने आता है, मानो चिराग को उस भूतहा दफ्तर से बचाने आया हो। लेकिन ये बचाव अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आया था जो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। चौकीदार चिराग को बिल्डिंग का वो काला इतिहास बताता है जिसे शहर शायद भूल चुका था। वो बताता है कि कैसे इसी जगह पर 2 भयानक हादसे हुए थे। 1993 का बम धमाका जिसमें लोग जिंदा जल गए थे, और 1997 में इमारत का एक हिस्सा गिर गया था जिसमें कई जानें चली गई थी। और फिर चौकीदार चिराग को अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक चेतावनी देता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग बेचैन आत्माओं का घर है, और यहाँ दिखने वाला हर कोई वो नहीं होता जो नजर आता है। और अब कहानी अपने उस आखिरी मोड़ पर पहुंचती है जहां सच और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है।
अगली सुबह चिराग अपने असली दफ्तर में है और कांपते हुए अपने बॉस को पिछली रात की पूरी कहानी सुना रहा है। चिराग की बात सुनकर उसका बॉस हैरान रह जाता है। वो बताता है कि चेम्बर्स बिल्डिंग तो सालों से वीरान पड़ी है। जिस कंपनी से वो मिलने गया था वो बहुत पहले ही गोरेगांव शिफ्ट हो चुकी है। ऊपर के सारे फ्लोर पूरी तरह से खाली है और सबसे खौफनाक बात, उस बिल्डिंग में कोई चौकीदार है ही नहीं। और इसी पल चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे चौकीदार के आखिरी शब्द याद आते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका बचाने वाला भी कोई इंसान नहीं था, बल्कि उन्हीं बेचैन आत्माओं में से एक था जो उस भूतहा बिल्डिंग में कैद थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी दुनिया उतनी ही सीधी और सरल है जितनी दिखाई देती है? या फिर हकीकत और कुछ अनजानी ताकतों के बीच एक ऐसी पतली सी लकीर है जिसे पार करने की हिम्मत शायद हम में से कोई नहीं करना चाहेगा? सोचने वाली बात है ना?